थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। परम पिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप अद्भुत युक्ति करने वाले और अपनी सामर्थ्य के द्वारा सब कुछ नया करने की सामर्थ्य रखने वाले परमेश्वर हैं। प्रभु, आपने पुरानी सृष्टि को नई सृष्टि करने की जो योजना बनाई और उस योजना को अपनी सामर्थ्य के द्वारा आप पूरा करते हैं, ये आपके अलावा और कोई कर नहीं सकता। आपके अद्भुत कार्यों के लिए जो आप हमारे जीवन में करते हैं, हमारे पुराने मानवीय स्वभाव को जो भ्रष्ट है उसको हमारे जीवन में अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव में परिवर्तित आप ही कर सकते हैं और आप कर रहे हैं और आपने बहुतों का किया है। प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं और ऐसा करके आप अपनी महिमा को हर एक मनुष्य के जीवन से प्रकट करके अपने बड़े नाम की महिमा करते हैं। प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आदर और महिमा आपको देते हैं आपके पवित्र वचनों के लिए जिसके द्वारा पवित्र आत्मा कार्य करता है। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। हम परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करते हैं क्योंकि वो अद्भुत युक्ति करने वाला परमेश्वर है। कुछ कुछ आपको समझ में आने लगा होगा और अभी आगे और समझ में आएगा। जैसा हम लोगों ने परमेश्वर का वचन लिखा गया परमेश्वर की प्रेरणा के द्वारा। प्रेरणा कहते हैं परमेश्वर की आत्मा को, और परमेश्वर की आत्मा जो है वो ब्रीदिंग को कहते हैं, ब्रीथ करना, सांस लेना। परमेश्वर की सांसें इस वचन में है, इसीलिए ये वचन हमारे मृतक आत्मा को जीवन से भर देता है, उसमें जीवन का श्वास आ जाता है। ये वचन जब परमेश्वर की आत्मा के द्वारा हमारे कानों से हमारे हृदय में जाता है तो हमारे अंदर परमेश्वर का श्वास आता है और हमारा जीवन परमेश्वर की इच्छा के अनुसार काम करने के योग्य बनता है। दूसरी बात, प्रकाशन। प्रकाशन का मतलब रहस्य उद्घाटन। रेवलेशन का मतलब प्रकाशन भी है, रहस्य उद्घाटन भी है कि रहस्य से पर्दा उड़ जाना। इस पे मेरा एक प्रश्न है। मान लीजिए आप यहां पर मौजूद है, कमरे में अंधेरा है और कमरे में कोई कुछ रहस्य में है, पर्दा पड़ा हुआ है और अंधेरे में ही पर्दा उड़ जाए, यानी अंधेरे में प्रकाशन आपको मिले, तो आपको उससे क्या फायदा? आपको कुछ दिखाई देगा? तो प्रकाशन दो प्रकार का है। एक है वो प्रकाशन जो ज्योति में प्रकट होता है और एक वो प्रकाशन है जो अंधकार में प्रकट होता है। ये दो प्रकार के प्रकाशन हैं। अब आपको प्रकाशन के लिए यानी कुछ देखने के लिए परमेश्वर ने रहस्य से पर्दा उठाया, उस रहस्य को देखने के लिए आपको कुछ चाहिए। ये परमेश्वर का वचन जो है ना, हमने बताया ये गतिशील प्रकाशन है, रहस्य उद्घाटन है और ये लगातार हम आपके सामने रहस्य खोल रहे हैं। दिख क्यों नहीं रहा? किस चीज की कमी है? रोशनी की कमी, ज्योति की कमी है। जब तक ज्योति परमेश्वर प्रकट नहीं करेगा तब तक आपको दिखेगा कुछ नहीं। आप सुन सकते हैं। और आपको एक विचित्र बात बताएं, आप अपने घर में अगर आपके छोटा बच्चा हो तो आप वहां से इस बात को सीख सकते हैं। बच्चे को आप जो बोलेंगे वो सुनेगा लेकिन करेगा नहीं। करेगा वही जो आप करते हैं। वो आपको करता देखेगा, वही करेगा। सुनेगा, जो आप बोलेंगे वो सुनेगा लेकिन करेगा नहीं। तो इंसान की प्रवृत्ति, नेचर पकड़िए, इंसान वही करता है जो वो देखता है। किसी को करते देखता वही करने लगता है। वो आप जो बोल रहे हैं वो नहीं करेगा। ये साइकोलॉजी बताती है। और इसीलिए आप उन कलीसियाओं को देखिए जहां पर लगातार यानी सालों साल वचन लोग सुन रहे हैं, तो काम क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि वो जो आप बोल रहे हैं वो सुन रहे हैं लेकिन वो करेंगे वही जो आप कर रहे हैं।
तो जिस प्रकार के सेवक हैं, सुनने वाले भी वही करने लगेंगे सेवक के समान। और प्रभु यीशु मसीह ने इस विषय में एक बहुत गहरी बात बोली थी जब वो शास्त्रियों और फरीसियों की भर्त्सना कर रहा था। उसने क्या बोला था जो हम लोगों को ध्यान देना चाहिए। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 23 अध्याय निकालिए। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 23 अध्याय और 23 अध्याय का पहला पद पढ़िए। तब यीशु ने भीड़ से और अपने चेलों से कहा, शास्त्री और फरीसी मूसा की गद्दी पर बैठे हैं, इसलिए वे तुमसे जो कुछ कहे वो करना और मानना, परंतु उनके से काम मत करना, क्योंकि वे कहते तो हैं पर करते नहीं। बस देखिए, वे एक ऐसे भारी बोझ को जिनको उठाना कठिन है बांधकर, ये रिलीजन है। जिस रिलीजन से परमेश्वर दुनिया के सब रिलीजन को हमको दिखा रहा है, ये प्रकाशन है। इसमें ये प्रकाशन है रिलीजन का। रिलीजन में आप रिलीजियस लीडर के पास जाएंगे, वो आपको तमाम बोझ से लाद देगा। डोंट डू दिस, डू दैट, डू दिस, डोंट डू दिस, डूज एंड डोंट्स आपको बताता रहेगा, और आप सारी जिंदगी उसमें कुश्ती लड़ते रहेंगे। और हमेशा स्वभाव, इंसान के स्वभाव में एक एरर है कि आपको जो बोला जाएगा ना, आप वो नहीं करेंगे। आप जो किसी को करता देखते वही करेंगे। तो इसका मतलब मनुष्य वही करता है जो उसको करने में सरल लगता है, वो नहीं करता है जो उसे कठिन लगता। पहली बात। दूसरी बात कि वो जो दूसरों को करते देखता है उसकी कॉपी करता है। वो कभी भी अपने विवेक का इस्तेमाल नहीं करता है, क्योंकि विवेक की दशा हमको बताया मालूम है। रिलीजन में अगर आप देखें तो बॉर्न अगेन तो कोई है नहीं, तो रिलीजन तो डेड पोजीशन में है, तो वहां पर विवेक है ही नहीं। आप चाहे उनको तोते की तरह रटा दो। अब मैं कल से जब रिसर्च में गया तो मैंने एक रिसर्चर को पढ़ा, उन्होंने जो बात लिखी थी बाइबल को लेकर, वचन को लेकर, उन्होंने प्रकाश लिखा। प्रकाश के बारे में वो बता रहे थे और कहने लगे कि आत्मा का प्रकाश अगर नहीं है, सेवक के द्वारा ही आपको ये मिलेगा। तो आत्मा का प्रकाश अगर नहीं होगा, आप लोगों को तोते की तरह चीजें रटा सकते हैं। लेकिन तोता जब कुछ बोलता है तो क्या वो अंडरस्टैंडिंग के साथ बोल रहा है? वो समझता है जो वो बोल रहा है? नहीं, रटा रटाया तो बोल रहा है, लेकिन जिस चीज को बोल रहा है, वो जिस विषय पे वो कुछ बोल रहा है, उसको अंडरस्टैंड करता है विदाउट अंडरस्टैंडिंग। तो आज बताइए, रिलीजन में यही होता है। एवरीबडी रीड्स द बुक विदाउट अंडरस्टैंडिंग। उसमें अंडरस्टैंडिंग, अगर अंडरस्टैंडिंग होगी ना तो ये पता चल जाएगा कि इसमें जीवन तो है ही नहीं। ये एक हमारी भक्ति जो है ये रटी रटाई परंपरा मात्र है, और यही भविष्यवाणी में लिखा है। और आज आप भक्ति का स्वरूप देख लीजिए, रटी रटाई परंपरा है। रटो और रटाओ, और यानी रिपीटेशन है। आप रोज रिपीट करते रहो। अब आप थोड़ा लॉजिक से बताइए, लॉजिक से जवाब दीजिए कि परमेश्वर ने उद्धारकर्ता को क्यों भेजा अगर इसी से सब कुछ हो जाना था? रटने से, रिपीटिशन से, इन चीजों में अगर उद्धार होता तो परमेश्वर को अपने पुत्र को भेजने की क्या पड़ी? कोई लॉजिक मिलता है? या तो परमेश्वर ने गलती की है अपने पुत्र को भेजकर और हमें सुसमाचार देके, या ये चीजें जो आज हमारे सामने खड़ी हुई हैं सुसमाचार के सामने, या तो ये गलत है। चुनाव इंडिविजुअल को करना है, ये व्यक्तिगत है। परमेश्वर ने एक ऑप्शन रखा है, अनंत जीवन एक ऑप्शन है, मैंडेटरी नहीं है। क्योंकि या तो तुम मृत्यु में, अनंत मृत्यु में जाओगे, या अनंत जीवन में जाना चाहते हो, तो यहां पर आपका डिसीजन है
यहां आपकी चॉइस है और यहां आपका कॉन्शियस यानी सोचा समझा निर्णय है। ये ऐसा नहीं है कि भावनाओं में बह के कोई ये काम कर ले, इस चीज को एक्सेप्ट कर ले, वो चल नहीं पाएगा। और किसी को देखकर किसी के पीछे चलता हुआ आएगा और निर्णय नहीं लेगा, वो भी नहीं चल पाएगा। तो ये एक बहुत गंभीर विषय है। अब हम इस चीज को आगे बढ़ते, मेरे साथ पद निकालिए जो आपको मिलेगा इफिसियों की पत्री, उसका 5 अध्याय। इफिसियों की पत्री उसका 5 अध्याय। पांच अध्याय का 13 पद पढ़िए। पर जितने कामों पर उल्हाना दिया जाता है वे सब ज्योति से प्रकट होते हैं। आज हम ज्योति के विषय में, प्रकाशन में, आपको प्रकाशन तभी काम करेगा जब ज्योति आपके पास होगी। आपकी आंखों में ज्योति नहीं है और आपके सामने हम प्रकाशन खोल रहे हैं, तो आपको क्या प्रकाशन में मिल रहा है? अगर आपको आपकी आंखों यानी आप आत्मिक तौर पर ब्लाइंड है, हम आत्मिक प्रकाशन आपको दिखा रहे हैं, देखो देखो देखो, डांट डांट के कह रहे हैं। आप भी क्या कोशिश कर रहे हैं, कहां हमें तो दिख ही नहीं रहा। दिख क्यों नहीं रहा है? आंखों में ज्योति नहीं है, और बिना ज्योति के प्रकाशन किसी काम का है? इसलिए यहां पर ध्यान दीजिए कि अब इसको इंग्लिश में पढ़िए, ये वाली वर्स, इफिसियों चैप्टर 5 वर्स 13। But when anything is exposed and reproved by the light, it is made visible and clear, and where everything is visible and clear, there is light. प्रकाश कहां है? जहां सब चीजें स्पष्ट की जा रही हैं और जो चीजें आपको पहले नहीं देख सकते थे अब आप देखने लगे हैं। इसका मतलब आप ज्योति में, आप जिस जगह पे वहां ज्योति है, यू आर इन द लाइट। ठीक, वो ज्योति, और वो कहां है? कलीसिया में ज्योति है। कलीसिया के बाहर संसार में ज्योति नहीं है, ये ज्योति आपको कलीसिया में मिलेगी। और इसीलिए लिखा है कि 14 पद, अब पढ़िए पहले हिंदी में फिर इंग्लिश में। इस कारण वो कहता है, हे सोने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठ, तो मसीह की ज्योति तुझ पर चमकेगी। कल हमने एंड यहीं पर किया था, आज स्टार्ट यहीं से करें। ठीक, हे सोने वाले जाग। आपकी आत्मा सुप्तावस्था में सो रही है। स्पिरिचुअली डेड का मतलब, इस आत्मा जो है वो मृतक का मतलब है सो रही। अगर कोई चीज सो रही है तो उसमें आशा है ना? और कोई चीज, जब डेथ वर्ड आता है तो अब कोई आशा नहीं है। जब कोई व्यक्ति, किसी की डेथ हो गई तो उम्मीद नहीं है, लेकिन कोई व्यक्ति डेड पोजीशन में है तो आशा है ना? तो आत्मिक रूप से मृतक मनुष्य के लिए आशा है। कब तक? जब तक उसकी शारीरिक मृत्यु नहीं होती तब तक उसके पास आशा है कि परमेश्वर उसको उद्धार दे सकता है और वो परमेश्वर का उद्धार पा सकता, अनंत जीवन पा सकता है। ठीक, अब आप इतना पॉइंट जब आपको क्लियर होता है तब हम इस विषय पे आगे बढ़ रहे हैं। ये बुनियाद है हमारी।
परमेश्वर के साधकों के रूप में हमारे अनुभव में परमेश्वर का वचन किस प्रकार प्रकाश का क्षेत्र है। प्रकाश का क्षेत्र परमेश्वर का वचन है, डिवाइन लाइट है। बाइबल परमेश्वर के वचन के लिए प्रभु की स्तुति करो, यानी बाइबल जो परमेश्वर का वचन है इसके लिए प्रभु की स्तुति करो। अगर ये ना होता तो परमेश्वर की ज्योति हमको किसी और तरीके से मिल नहीं सकती थी। बाइबल में परमेश्वर के वचन के अलावा हमारे लिए परमेश्वर और परमेश्वर से जुड़ी बातों को जानना कठिन है, लेकिन परमेश्वर का वचन हमें हमारी अपनी भाषा में और काले और सफेद रंग में बताता है कि परमेश्वर क्या और कौन है और उसका उद्देश्य क्या है। ये बिल्कुल ब्लैक एंड व्हाइट है, यानी परमेश्वर ब्लैक एंड व्हाइट का मतलब समझते हैं कि एकदम स्पष्ट हो जाना किसी चीज का। हालांकि बाइबल इतनी आसानी से उपलब्ध है, फिर भी हम इससे आशीर्वाद प्राप्त करेंगे या नहीं करेंगे ये हमारी स्थिति पर निर्भर करता है। बाइबल बहुत इजीली अवेलेबल है, सबके पास है लगभग, और इसमें उपलब्ध हो जाने का मतलब ये नहीं कि आपको परमेश्वर की ओर से आशीष मिल जाएगी। आशीष मिलने के लिए, इसका आशीर्वाद प्राप्त करेंगे या नहीं करेंगे ये हमारी स्थिति पर निर्भर करता है। अगर हमारे पास प्रभु के सामने एक उचित हृदय और एक अभ्यासी आत्मा है तो बाइबल हमारे लिए प्रकाश और जीवन से भरी एक पुस्तक होगी, और बाइबल पढ़ने से हम दिव्य प्रकाश के दायरे में प्रवेश करेंगे। लेकिन इसके लिए कंडीशन है, और वो कंडीशन ये है कि हमारा हृदय की स्थिति उचित होनी चाहिए और अभ्यासी आत्मा। हालांकि अगर हम परमेश्वर के वचन के पास आते समय शुद्ध हृदय और सही रवैया नहीं रखते हैं तो हम प्रकाश नहीं देख पाएंगे, बल्कि हमें कुछ ज्ञान या सिद्धांत मिल सकते हैं। हाँ, बाइबल में बहुत सारा इतिहास, सिद्धांत, शिक्षाएं और अच्छी बातें हैं, लेकिन परमेश्वर के वचन के रूप में बाइबल ईश्वरीय प्रकाश के रूप में परमेश्वर का अवतार है। और जब हम परमेश्वर के वचन के पास आते हैं तो हमें सही रवैया और उचित हृदय रखने की आवश्यकता होती है ताकि हम परमेश्वर के प्रकाश में प्रवेश कर सके, चीजों को वैसे ही देख सके जैसे परमेश्वर उन्हें देखता है और प्रकाश में चल सके। परमेश्वर का वचन ईश्वर का दिव्य प्रकाश के रूप में साकार रूप है। परमेश्वर का वचन बाइबल उसके प्रकाश का समेकन है। परमेश्वर का प्रकाश उसके वचन में ठोस है। जब हम परमेश्वर के वचन को सही दिल, सही स्थिति के साथ खोलते हैं तो निश्चित रूप से दिव्य प्रकाश वहां होगा, और जब परमेश्वर का प्रकाश चमक रहा होगा तो हम सत्य को देखेंगे और हम सत्य द्वारा मुक्त हो जाएंगे। परमेश्वर प्रकाश है। पहला यूहन्ना पहला अध्याय और उसका 5 पद पढ़िए। पहला यूहन्ना पहला अध्याय और उसका 5 पद। यह इस प्रकार से लिखा हुआ है, पहले अध्याय का 5 पद। हाँ, जो समाचार हमने उससे सुना और तुम्हें सुनाते हैं वो समाचार ये है कि परमेश्वर क्या है। अगर आप किसी को परमेश्वर को बताना चाह रहे हैं शब्दों में, क्या ज्योति को इंटरप्रेट किया जा सकता है इन वर्ड्स? शब्दों में इसको बयां किया जा सकता है? नहीं। तो ये सब कर क्या रहे हैं? पंगेबाजी है। साफ लग रहा है कि ये परमेश्वर से बेमतलब में जूझ रही पूरी दुनिया। जिन चीजों को लोग शब्दों में पकड़ रहे हैं वो शब्दों में आप कभी उसको पा नहीं सकते, क्योंकि वो ज्योति है और उसमें कुछ भी अंधकार नहीं। अब आपको एक नई चीज मिल रही है। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था।
आदि में, आरंभ में। तो आप बीसी काल में जाते हैं तो वचन के रूप में परमेश्वर आपको मिलेगा। परमेश्वर ने अपनी उंगली से लिख के व्यवस्था दी, ठीक। फिर मूसा के द्वारा व्यवस्था लिखवाई, वो लोगों में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करी, उसने लिखित चीज नहीं दी, उनको मौखिक सिखाई गई। लेकिन जो लिख के मिला, जो कानों ने सुना, उसके अनुसार कोई चल नहीं पाया, क्योंकि किसी को समझ में आया ही नहीं, स्वरूप कोई प्राप्त नहीं कर पाया। परमेश्वर का स्वरूप जो है वो शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। इसलिए परमेश्वर ने प्रोग्रेसिव रेवलेशन के अनुसार देखिए तो गतिशील, वो परमेश्वर गतिशील रहा और युगों से युगों तक वो पाट करके उनको किसी रूप में इस ज्योति को प्रकट करता रहा। ऐसा नहीं है कि परमेश्वर ने पुराने नियम में प्रकाश नहीं दिया। परमेश्वर आग का बादल बन के, आग का खंबा बन के उनके बीच में चल रहा था, उनको ज्योति भी दे रहा था, उनका मार्गदर्शन भी कर रहा था। और शिकायना ग्लोरी, जब वो वहां पर जाते हैं, जलती हुई झाड़ी, ये सब क्या है? ये परमेश्वर ये दिखा रहा था कि देखो मैं आग हूं। आग इतनी इंपॉर्टेंट चीज है। आग जजमेंट करती है, आग जो है शुद्ध करती है, आग जो है वो भस्म भी करती है, और आग जो है वो आपको प्यूरिफाई करती है, सोने को कुंदन बना देती है। आग जो है वो रोशनी भी देती है, आग जो है वो गर्मी भी देती है। और इन सब को समझ कर सकते हैं। सूर्य को देख लीजिए, बिना सूरज के पृथ्वी पर जीवन का आप कल्पना भी नहीं कर सकते। तो परमेश्वर ये बता रहा था कि ये सूर्य जो मैंने तुमको दिया है, पृथ्वी पर जीवन का स्रोत, परमेश्वर हमारे जीवन का स्रोत है स्पिरिचुअली, और स्पिरिचुअली धार्मिकता का सूर्य प्रभु यीशु मसीह को बोला गया है। अब आप देखिए कि यीशु मसीह को आप सूर्य के रूप में, ये एक उपमा है, और उपमा को आप देखिए, आप ये जब आप रूपक में देखते हैं तब आपको उसकी असलियत पता चलती कि ये चीज इस चीज के समान है। तब आप उस चीज का महत्व समझेंगे और आपके लिए वो लाभदायक होगी। अब आपको लाभ मिलेगा क्योंकि प्रकाश तो आपको चाहिए, और ये प्रकाश वचन में समेकित है। इसलिए परमेश्वर का वचन ईश्वर का दिव्य प्रकाश के रूप में मूर्त रूप है। ये इसका मूर्त रूप है लेकिन इसका असली स्वरूप है ज्योति, लाइट, एनलाइटमेंट। पूरी दुनिया अंधकार में है और हमारे आसपास हर रोज होने वाली सभी चीजें हमें साफ तौर पर दिखाती है कि ये दुनिया दिन ब दिन और ज्यादा सड़ती जा रही है और दिन ब दिन अंधकार में डूबती जा रही है। हमने आपको कल क्या कहा था? बाइबल के अनुसार उसमें बताया है ना कि हमको सर्कमस्पेक्ट होना है। एक सच्चे मसीही विश्वासी की पहचान है कि उसको रोज मालूम होना चाहिए करंट अफेयर्स, आज कब, आज कहां क्या हुआ, आज की ब्रेकिंग न्यूज क्या है, हमारे शहर की, हमारे स्थानीय जहां हम रह रहे हैं शहर के अंदर, उस क्षेत्र की, और हमारे देश की, और हमारी दुनिया में हर इंपॉर्टेंट कंट्री में कहां क्या हो रहा है। क्योंकि मालूम है कहीं भी दुनिया के किसी कोने में कुछ भी होगा, उसका प्रभाव तुरंत पूरी दुनिया पर होगा, पूरी दुनिया पर बहुत तेज होगा। क्योंकि ग्लोबलाइजेशन के बाद अब आप ये नहीं कह सकते कि वहां उससे हमसे क्या मतलब। आज पूरी दुनिया में ग्लोबलाइजेशन का मतलब हम सब सारी बातों में आपस में एक हैं, सबका एक दूसरे से ऐसा कनेक्शन बन गया है कि एक तरफ अगर कोई नुकसान होगा तो सबको नुकसान होगा। तो आप सुखी नहीं रह सकते, ना आप बच पाएंगे। तो सर्कमस्पेक्ट का मतलब आपको हर समय चौकन्ने रहना है और हर चीज से आपको जागरूक रहना है, न्यूज के साथ भी, लोकल न्यूज से लेकर इंटरनेशनल न्यूज तक। और आज परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए कि आपके पास ये सारी चीजें इजीली अवेलेबल हैं, खाली टीवी पर नहीं, मोबाइल पर भी है। आपको इन चीजों को सही छांटना, सही पहचानना, कौन सा चैनल कैसी न्यूज देता है, कितनी सही,
आपके पास डिसर्नमेंट कैसे आएगी जब आप करना सीखेंगे नहीं? यही प्रैक्टिकल है। डिसर्नमेंट सीखना हो तो ऐसे ही आपको सीखना है। लेकिन बताते 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 अभी तो सुप्तावस्था से जाग रहे हैं, बिल्कुल एकदम अभी ताजे ताजे हैं, अभी तो इतनी मालूम ही नहीं कि ये सब चीजें भी इंपॉर्टेंट हैं। और दिन ब दिन दुनिया बर्बादी की तरफ बढ़ रही है, अंधकार में डूबती जा रही है। हमें वे लोग बनना चाहिए जो परमेश्वर के वचन के पास आते हैं, परमेश्वर के वचन को बनाए रखते हैं, परमेश्वर के वचन का सम्मान करते हैं, उसके वचन के लिए खड़े होते हैं, उसके वचन की महिमा करते हैं, उसके वचन पर भरोसा करते हैं और परमेश्वर के प्रकाश में चलते हैं, क्योंकि वो अपने वचन के जरिए हम पर चमकता है। बाकी सब कुछ पतला है। बाइबल के अनुसार और नैतिकता के अनुसार भी जो सही है उसे गलत माना जाता है, और जो गलत है उसे सही माना जाता है। जो मीठा है उसे कड़वा माना जाता है, और जो शर्मनाक है उसे अच्छा माना जाता है। हे प्रभु यीशु, हमें ईश्वरीय प्रकाश प्राप्त करने के लिए जीवित तरीके से परमेश्वर के वचन के करीब रहना चाहिए। हमें बाइबल पढ़ने, परमेश्वर के वचन से भरे रहने, वचन को जानने और वचन को प्रकाश के क्षेत्र के रूप में आने की आवश्यकता है। अन्यथा हमारे पास आगे बढ़ने का कोई रास्ता नहीं होगा, और हम नहीं जानते कि अपने मानव जीवन और अपने आध्यात्मिक जीवन को कैसे जीना है। एकमात्र उद्धार वो प्रकाश है जो हमें परमेश्वर से उसके जीवित वचन के माध्यम से प्राप्त होता है। जब भी हम परमेश्वर के वचन के पास आते हैं, हमें महसूस होना चाहिए कि हम प्रकाश के वातावरण में हैं। भजन संहिता 36 अध्याय 36 चैप्टर उसका 9 पद पढ़िए। भजन संहिता 36 अध्याय, क्योंकि जीवन का सोता तेरे ही पास है, तेरे प्रकाश के द्वारा हम प्रकाश पाएंगे। किसके प्रकाश के द्वारा? परमेश्वर के वचन को बोल रहा है। ये पुराने नियम में है, यहाँ पे परमेश्वर वचन है। तो यहाँ पे वो क्या कह रहा है? 36 अध्याय का 9 पद इंग्लिश में पढ़ेंगे। For with you is the fountain of life, in your light do we see light। ये आपको मिलेगा यूहन्ना रचित सुसमाचार के, जो यहाँ पे लिखा है इसको आप देख सकते हैं, यूहन्ना रचित सुसमाचार के 4 अध्याय का 10 पद। यूहन्ना रचित सुसमाचार 4 अध्याय का 10 पद, वहां पे देखिए क्या लिखा है। यीशु ने उत्तर दिया, यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती और ये भी जानती कि वो कौन है जो तुझसे कहता है मुझे पानी पिला, तो तू उससे मांगती वो तुझे जीवन। तो यीशु मसीह कौन है मालूम है? लिविंग वर्ड, लिविंग वर्ड। तो यहाँ पे भजन संहिता में जो जिसके बारे में बोला जा रहा है, वो किसके बारे में बोला जा रहा है? यीशु मसीह के बारे में बोला जा रहा है, जो यहाँ पे वचन के रूप में है, लेकिन वचन देहधारी हो गया नए नियम में, अब वो प्रभु है। तो वो कह रही, तू परमेश्वर को, अगर तू परमेश्वर को जानती, परमेश्वर वचन को जानती, यदि तू वचन को जानती और उसके वरदान को जानती, तो वचन का वरदान प्रभु यीशु मसीह, ठीक, लिविंग वर्ड। रिटन वर्ड का वरदान लिविंग वर्ड है। और इसके साथ साथ इसी का 14 पद भी पढ़ दीजिए 4 अध्याय का। परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा, वो फिर अनंत काल तक प्यासा ना होगा, वरन जो जल मैं उसे दूंगा वो जल उसके अंदर एक सोता बन जाएगा और अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। इसको इंग्लिश में पढ़ दीजिए 4:14, यूहन्ना 4:14 इंग्लिश में। बट whoever takes a drink of the water that I will give him shall never
be thirsty anymore, but water that I will give him shall become a spring of water welling up, flowing or bubbling continually within him unto eternal life, या into eternal life, या for eternal life। यानी अनंत जीवन के लिए आपके अंदर से वो सोता उमड़ने लगेगा। ये सोता क्या है? ये है पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा जब आपके जीवन में बॉर्न अगेन होते हैं तो ये आपके अंदर लिविंग वर्ड के लिए उमड़ता है, और ये आपको बार बार लिविंग वर्ड यानी प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति में लेकर जाता है। तो ये इसीलिए इंपॉर्टेंट है। अब आप ये देखिए, अगर हम बाइबल के पास उचित दृष्टिकोण के साथ आते हैं तो हम प्रकाश में और प्रकाश के नीचे होंगे, और केवल प्रकाश प्राप्त नहीं करेंगे बल्कि पहला यूहन्ना उसका पहला अध्याय और उसका 7 पद पढ़िए। 7वां पद यहां पर यह लिखा है, हम केवल प्रकाश नहीं प्राप्त करेंगे बल्कि और कुछ भी प्राप्त करेंगे। पहला यूहन्ना का पहला अध्याय उसका 7वां पद पढ़िए। पर यदि जैसा वो ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चले तो एक दूसरे के साथ सहभागिता रखते हैं, और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से, कब? जब हम उसके साथ सहभागिता करते। कैसे? जैसा वो ज्योति में है हम भी ज्योति में उसके साथ सहभागिता करें। प्रकाशन खाली नहीं चाहिए। ज्योति के बिना प्रकाशन किसी काम का है नहीं। परमेश्वर के वचन से हमने आपको कुछ चीजें दिखाई, लेकिन आप उस चीज को देख नहीं पाए, इसका मतलब आपके पास ज्योति नहीं है। यानी आपकी आंख में उस चीज को देखने की जो लाइट चाहिए वो नहीं है। लाइट कैसे आएगी? बाइबल कॉलेज में आप लोगों को ट्रेनिंग दे सकते हैं, प्रचार करना सिखा सकते हैं, लेकिन लाइट नहीं दे सकते। लाइट कौन देगा? आप अपनी कलीसिया में लोगों को लाइट नहीं दे सकते। लाइट कौन देगा? तो आप पर अनुग्रह होगा ना, तो आपको दिखने लगेगा। यही उद्धार का चिन्ह है, बॉर्न अगेन का चिन्ह यही है। आप यीशु मसीह ने यही तो कहा था, जब तक कोई नए सिरे से ना जन्मे वो स्वर्ग का राज्य देख नहीं सकता। इसका मतलब लाइट तभी मिलेगी। जीसस सेड आई एम द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। तो यीशु मसीह वो ज्योति है जो आपको, जो जिस दिन वो आप पर चमकी आपकी आंखें देखने लगेंगी, और आपने उस ज्योति को देख लिया। पौलुस को आप देखिएगा, उसकी गवाही में ज्योति है, और ऐसी ज्योति कि पौलुस अंधा हो गया था, फिर 3 दिन बाद उसको दिखाई दिया। इसलिए प्रभु नहीं चाहते कि हम समय समय पर उनके वचन में केवल थोड़ा प्रकाश प्राप्त करें, बल्कि ये कि हम प्रकाश के क्षेत्र में, दिव्य प्रकाश में रह सकें। जब हम सूर्य के प्रकाश के नीचे होते हैं तो हमें प्रकाश प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं होती है, बल्कि हम पूरी तरह से प्रकाश के नीचे होते हैं और हम प्रकाश में चलते हैं। अब आप सूरज से ज्योति लेते हैं कि आप सूर्य जब चमक रहा है, देखिए प्रकाश ही प्रकाश है, और आपको दिन में आराम से दिखता है, सब लोग चलते हैं। वही आप रात में चलते, देखिए कितनी मुश्किल होती है। कभी कभी हेडलाइट भी आपकी ठीक से आपको नहीं दिखा पाती है गाड़ी की। हम वे बने जो परमेश्वर के वचन के पास उचित दृष्टिकोण से आते हैं, के साथ आते हैं, ताकि हम परमेश्वर का प्रकाश प्राप्त कर सके और उसके प्रकाश में चल सकें, ताकि बाइबल प्रकाश से भरी एक पुस्तक बन जाए और हम इस प्रकाश में बने रहें। परमेश्वर का वचन ईश्वरीय प्रकाश के रूप में परमेश्वर का अवतार है, और यदि हम सही दृष्टिकोण और उचित हृदय के साथ परमेश्वर के वचन के पास आते हैं तो हम परमेश्वर का प्रकाश प्राप्त करेंगे और प्रकाश में चलेंगे, ताकि हम एक दूसरे के साथ संगति कर सके
और यीशु मसीह का खून हमें सब पापों से शुद्ध करता है। प्रभु यीशु, आपके वचन के लिए आपका धन्यवाद और आपकी स्तुति हो, जो ईश्वरीय प्रकाश के रूप में ईश्वर का अवतार है। प्रभु, हम आपके वचन का सम्मान करते हैं, हम आपके वचन के लिए खड़े हैं, हम आपके वचन में गौरव करते हैं और हम आपके वचन पर भरोसा करते हैं और किसी और चीज पर नहीं। हमें दिन प्रतिदिन अपने जीवित वचन में आपका आनंद लेते रहें, ताकि हम दिव्य प्रकाश प्राप्त कर सके और प्रकाश में चल सके। हमारा पूरा अस्तित्व और हमारा पूरा दैनिक जीवन आपके दिव्य प्रकाश में हो, ताकि हम एक दूसरे के साथ संगति करने के लिए प्रकाश में चल सके और आपके रक्त से निरंतर शुद्ध हो सके। परमेश्वर के साधकों के रूप में हमारे अनुभव में परमेश्वर का वचन किस प्रकार प्रकाश का क्षेत्र है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बाइबल ऐसे पदों से भरी पड़ी है जो हमें दिखाते हैं कि परमेश्वर का वचन परमेश्वर के प्रेमी साधकों के लिए प्रकाश का क्षेत्र है। जैसा अभी हम लोगों ने भजन संहिता 36 अध्याय के 9 पद में पढ़ा, क्योंकि परमेश्वर का वचन प्रकाश का क्षेत्र है और इसलिए परमेश्वर के वचनों का खुलना प्रकाश देता है। भजन संहिता 119 अध्याय का 130 पद पढ़िए। 119 अध्याय का 130 हिंदी में और फिर इंग्लिश में। तेरी बातों के खुलने से प्रकाश होता है, उससे भोले लोग समझ प्राप्त करते हैं। ये तो हो गया हिंदी में। अब इसको इंग्लिश में पढ़िए। आपको लाइट मिलेगी अगर इंग्लिश में पढ़ेंगे तो। 130 द एंट्रेंस एंड अनफोल्डिंग ऑफ योर वर्ड्स गिव लाइट। अब एक बात बताइए, ये हिंदी से इंग्लिश में अंतर है ना? तेरे वचनों के खुलने से प्रकाश होता है लिखा है, लेकिन 130 के इंग्लिश में क्या लिखा है? द एंट्रेंस एंड अनफोल्डिंग ऑफ योर वर्ड्स देता है, प्रकाश देता है। कब? वचन प्रकाश कब देता है? नहीं, यहां पे लिखा है द एंट्रेंस, जब वो आपके हृदय में जाता है। सुनने से काम नहीं चलेगा। सुनने के बाद सुन के इधर से सुने, इधर से निकल गया, कभी आपको लाइट नहीं मिलेगी। एंट्रेंस का मतलब है अंदर जाना। जब वचन आपके अंदर जाएगा तब वो अंदर जाके खुलेगा, अंदर जाके खुलेगा। अभी आप इस चीज को समझेंगे नहीं, हम आपके सबकॉन्शियस ब्रेन में डाल रहे हैं। वचन आपके मन हृदय में जाएगा और हृदय में जाके अंदर खुलेगा, और जब अंदर खुलेगा तो आपको अंदर रोशनी मिलेगी। हालेलुया! ये बड़ी भेद की चीज है और ये भेद की बातें ही तो लिखी हुई है। द एंट्रेंस एंड अनफोल्डिंग ऑफ योर वर्ड्स, तब आपको रोशनी मिलेगी। वो आपको अंदर रोशनी देगा। देयर अनफोल्डिंग गिव्स अंडरस्टैंडिंग। समझ कहां आएगी? अंदर। अंदर आपके समझ आ जाएगी। ओ, जैसे दिमाग का बल्ब नहीं जलता है, अच्छा इसका ये मतलब है, तो आपकी अंडरस्टैंडिंग खुल जाएगी। और अंडरस्टैंडिंग को ब्रैकेट में क्या लिखा है? डिसर्नमेंट एंड कॉम्प्रिहेंशन टू द सिंपल, यानी एक साधारण व्यक्ति को दिव्य समझ मिल जाएगी, दिव्य ज्योति मिल जाएगी। वचन से मिलेगी, जब वचन अंदर दिल में जाएगा। हालेलुया! तो सुनने से जाएगा ना दिल में, पढ़ने से तो नहीं जाएगा, सुनने से जाएगा। पवित्र आत्मा, ये प्रेरित कैसे होगा? परमेश्वर का वचन प्रेरणा से कैसे बढ़ता है? पवित्र आत्मा के द्वारा जब बोला जाता है तब वो प्रेरित वचन होता है। ये अनॉइंटेड वर्ड है और ये फुल ऑफ इंस्पिरेशन होता है, और ये आपके कानों से जब आपके दिल में जाता है, अंदर जाके खुल जाता है। हालेलुया! ये तरीका है। वचन में एक खुलापन होता है जब हम प्रभु के लिए खुलते हैं।
अपने हृदय से व्यवहार करते हैं और सही दृष्टिकोण और उचित भावना के साथ परमेश्वर के वचन के पास आने के लिए अपनी आत्मा का प्रयोग करते हैं, तो परमेश्वर के वचन का खुलना प्रकाश देता है जो सरल लोगों को समझ प्रदान करता है। परमेश्वर का वचन हमारे पांव के लिए दीपक और हमारे मार्ग के लिए उजाला। भजन संहिता 119 अध्याय का 105 पद है। ये बहुत फेमस है, ज्यादातर लोगों को ये रटा रहता है। परमेश्वर का वचन हमारे पांव के लिए दीपक और हमारे मार्ग के लिए। अब आप ये देखिए, दो चीजें इसमें बताई जा रही है, पैरों के लिए दीपक और हमारे मार्ग के लिए। तो देखिए, उजियाला दीपक से होगा ना, तो दीपक जलेगा तभी तो उजियाला होगा, और दीपक बुझा होगा। आप ये बाइबल लेके चलेंगे तो आपको उजियाला नहीं मिलेगा। वचन आपके अंदर प्रकाश बनेगा और आपके अंदर से वो आपका मार्गदर्शन करेगा। हमारे दैनिक जीवन में कदम दर कदम प्रभु के साथ हमारे दैनिक चलने में, हमारे पारिवारिक जीवन और कलीसियाई जीवन में, बड़े और छोटे निर्णयों में परमेश्वर का वचन हमारी ज्योति है। आज दुनिया ऐसे मार्ग पर चल रही है जिसमें कोई प्रकाश नहीं है। हमें वे बनना चाहिए जो परमेश्वर के वचन के पास आए और प्रकाश के क्षेत्र में प्रवेश करे, फिर दिन प्रतिदिन परमेश्वर के वचन के मार्गदर्शन में प्रकाश में चले और हमें परमेश्वर के मार्ग पर बनाए रखे। परमेश्वर के वचन को प्रकाश के रूप में ना पाकर हम ठोकर खाते हैं, भटक जाते हैं और हम सीधे मार्ग पर नहीं रहते। लेकिन प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का वचन हमारी आंखों को रोशन करता है ताकि हम देख सके कि हमारी स्थिति क्या है, हमारे आसपास के लोगों की क्या स्थिति है और हमें प्रभु के साथ अपने व्यवहार में किस तरह का व्यवहार करना चाहिए। भजन संहिता 19 अध्याय का 8 पद पढ़िए। भजन संहिता 19 अध्याय का 8 पद, जहां इस प्रकार से लिखा है, भजन संहिता 19 अध्याय का 8 पद, यहोवा के उपदेश सिद्ध हैं, वे हृदय को ना आनंद नहीं होगा, आनंदित कर देते हैं। यहोवा की आज्ञा निर्मल है, आंखों में ज्योति ले आती है। यहोवा की आज्ञा आंखों में ज्योति ले आती है। यीशु मसीह ने क्या कहा? यदि तुम मुझसे हे प्रभु कहते हो और आज्ञा नहीं मानते हो तो मैं तुम्हें ग्रहण नहीं करूंगा। तुम मेरी आज्ञा नहीं मानते हो तो मुझे हे प्रभु मत कहो। आज्ञा मानना, आपको ज्योति मिलेगी आज्ञा मानने से। और लोग वचन सुनते हैं लेकिन उसको मानते नहीं, तो ज्योति कहां से मिलेगी? इसीलिए वो डगमगाते रहते जीवन में, विश्वास में भी, जीवन में भी, हर जगह। हमें खुद को नम्र बनाने, प्रभु के साथ पूरी तरह से व्यवहार करने और उनसे हम पर दया करने के लिए कहने की जरूरत है, ताकि हमारी आंतरिक स्थिति उनके सामने सही हो, ताकि हम उनका दिव्य प्रकाश प्राप्त कर सके, हमारी आंखें रोशन हो सके और उनके प्रकाश में उनके साथ आगे बढ़ सके। हमारी आंखें अंधेरी, थकी हुई, झुकी हुई या धुंधली हो सकती हैं। जब ऐसा होता है तो हमें परमेश्वर के वचन की जरूरत होती है, हमें फिर से प्रकाश के दायरे में लाने की जरूरत होती है। प्रकाश के दायरे के रूप में परमेश्वर के वचन में भविष्यवाणी का वचन एक दीपक है जो अंधेरे स्थान में चमकता है जब तक कि दिन नहीं निकलता और हमारे दिलों में भोर का तारा नहीं उगता है। दूसरा पत्रस पहला अध्याय 19 पद पढ़िए। दूसरा पत्रस पहला अध्याय उसका 19 पद। हमारे पास जो भविष्यवक्ताओं का वचन है वो इस घटना से दृढ़ ठहरा, तुम ये अच्छा करते हो जो ये समझकर उस पर ध्यान करते हो कि वो एक दिया है जो अंधियारे स्थान में उस समय तक प्रकाश देता रहता है जब तक कि पौ ना फटे और भोर का तारा
अंदर आपके भोर का तारा चमकेगा, यानी दिन आपके धार्मिकता का सूर्य आपके अंदर उदय होगा। इसीलिए लिखा है कि हे सोने वाले जाग, मुर्दों में से जी उठ, तो मसीह की ज्योति तुझ पर चमकेगी। आप सुप्तावस्था में पड़े हैं, अब देखो, अब हम तो जाते हैं, हमें कुछ मन नहीं लगता है। ऐसे निष्क्रिय और उदासीन बने रहने से आपको परमेश्वर की ज्योति नहीं मिल सकती है। एक पद और पढ़िए जो आपको मिलेगा, रोमियो की पत्री 13 अध्याय का 12 पद। रोमियो की पत्री, रात बहुत बीत गई है और दिन निकलने पर है, इसलिए हम अंधकार के कामों को त्याग कर ज्योति के हथियार बांध ले। जैसा दिन को शोभा देता है, वैसे ही हम सीधी चाल चले और ना कि लीला क्रीड़ा और पियक्कड़पन में, ना व्यभिचार, ना लुचपन में, ना झगड़े में, ना डाह में, वरन प्रभु यीशु मसीह को पहचान लो और शरीर के अभिलाषाओं को पूरे करने का उपाय, और सब लोग यही उपाय करते हैं शरीर की इच्छा पूरी करने का। और इस दुनिया के सभी लोग अंधेरे में चल रहे हैं और काम कर रहे हैं, और पवित्र शास्त्र का भविष्यवाणी का वचन विश्वासियों के लिए चमकते हुए दीपक के रूप में उनके अंधेरे में चमकने वाली आध्यात्मिक ज्योति को व्यक्त करता है, न कि केवल उनके मानसिक बोध के लिए अक्षरों में ज्ञान उन्हें एक उज्जवल दिन में प्रवेश करने के लिए मार्गदर्शन करता है, यहाँ तक कि प्रभु के प्रकट होने के दिन तक अंधेरी रात से गुजरने के लिए भी प्रभु के सामने जैसे ही सूर्य का प्रकाश प्रकट होता है, हमें अपने कदमों पर चमकने के लिए इस वचन की रोशनी की आवश्यकता होती है। और इसीलिए प्रभु ने हम लोगों को ये प्रोग्रेसिव रेवलेशन यानी गतिशील प्रकाशन दिया है, और इस प्रकाशन के लिए प्रभु हमारी ज्योति है। इसीलिए पौलुस ने कलीसिया के लिए क्या प्रार्थना की थी कि प्रभु तुमको, तुम्हारे मन की आंखों को ज्योतिर्मय करे और तुम्हें प्रकाश की आत्मा दे। आपको प्रतिदिन अपने जीवन में यह प्रार्थना करने की जरूरत है, प्रभु हमें प्रकाश की आत्मा दे। जीवित और महान सामर्थी परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं, क्योंकि प्रभु हम एक दूसरे के साथ अपना अनुभव तो बांट सकते हैं, लेकिन प्रभु हम किसी को ज्योति नहीं दे सकते। ज्योति का स्रोत तो आप हैं, और आपका लिखित वचन हमें आपकी सच्ची ज्योति के तरफ लेके जाता है। यह हमारी अगुवाई करता है पवित्र आत्मा के द्वारा, ताकि प्रभु जितने लोग कलीसिया में आ रहे हैं, आपके पवित्र वचन के प्रकाशन से उनके हृदय में जीवन की ज्योति चमके, और हम सब का जीवन प्रभु की महिमा में ज्योतिर्मय हो, ताकि हम सब उसके साथ ज्योति में सहभागिता रखें और उसकी महिमा का कारण बने। प्रभु यीशु मसीह आपसे विनती करते हैं, हर विश्वासी पर अनुग्रह हो, हर एक व्यक्ति पर जो इस कलीसिया से जुड़ा हुआ है, आपकी प्रकाश की आत्मा उन पर हो, और प्रभु की अद्भुत महिमा प्रकट हो, कि सब लोगों के जीवन में जीवन की ज्योति प्राप्त हो और प्रभु का नाम महिमा पाए। सारा आदर सारी महिमा आपको देते। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के जीवित पवित्र और सामर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड।